हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब इस ठंड के मौसम में? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सोमवार को मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, तो वो मंगलवार के में दिन में आ गए थे। तो मैं कल पनीर की रेसिपी जो आप लोग के लिए डाली हूँ, मंगलवार की रात को बनी थी। तो यहाँ जो मैं आप लोगों को दूध दिखा रही हूँ, 2 लीटर दूध है। तो वो मेरे मेरे हस्बैंड के नानी के घर से आए थे, वो वहीं पे गए थे काम करने के लिए, तो वहाँ से दूध भेजी थी नानी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, तो खाने में क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गोभी आलू की भुजिया है, यहाँ पे करेले को मैं अभी भूंजूंगी, यहाँ प्याज काट के रख ली हूँ और हरी मिर्च भी। और देखिए ये ढेर सारा 1 केजी के अंदाज से पेड़ा भी आया था, जो कि मेरे हस्बैंड के मामी भेजी हुई थी। तो एक गांव से आया हुआ था, बहुत ही टेस्टी पेड़ा है, दूध भी बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है वहाँ से। तो ये मंगलवार की सुबह का ही वीडियो है कि ये करीब सुबह 7 बजे का है। हस्बैंड तो थोड़ा सा लेट से आए थे, तो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दी क्या क्या वो लेके आए थे। तो सुबह में बेटी जा रही है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। और मैगी वो लेके जाएगी नाश्ते के लिए, क्योंकि वो लेट से आ रही है पढ़ के, तो कुछ नाश्ता होना चाहिए सुबह के टाइम में, जो वहाँ जाके वो सभी खा सके बच्चे लोग के साथ बैठ के। तो यहाँ पे मैं चना की सत्तू अब दोनों बच्चे को घर में दे दूंगी। तो डब्बे से यहाँ पे सत्तू खत्म हो गई थी, तो जहाँ मैं सत्तू और रखी थी चने की सत्तू, मैं वो ढाल देती हूँ डब्बे में। और दोनों बच्चे को 2 गिलास चना की सत्तू में दोनों बच्चे को दे देती हूँ। तो मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग भी दिखाती हूँ, रेसिपी ब्लॉग भी दिखाती हूँ। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने सत्तू को ले लिया है और थोड़ा सा चीनी दूंगी। तो ठंड आ गई है, तो अभी गुड़ नहीं आया है, तो गुड़ दे के ही मैं चना के सत्तू भी घोल के दूंगी। और कभी कभी चितवा भी बना के दूंगी, तो अच्छा लगता है गुड़ खाने में ठंड के मौसम में। चीनी कम खाते हैं तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी दे देती हूँ और अच्छे से दोनों बच्चे को घोल कर दे देती हूँ पीने के लिए। तो पी के फिर दोनों बच्चे, बेटा भी जाएगा पहुँचाने के लिए बेटी को, तो पहुँचा देगा, फिर आएगा घर, तो फिर अपने पढ़ने के लिए यहाँ पे घर पे ही बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चे का सत्तू ले लेती हूँ और लेके चलती हूँ घर पर। वो दोनों रूम में बैठा हुआ है। बेटी तैयार होगी तो दोनों बच्चे को मैं सत्तू दे देती हूँ। देखिए बेटे भी पढ़ने बैठ गए हैं, ब्रश व्रश करके सुबह में। यहाँ पे बेटी भी ले लेती है सत्तू और दोनों बच्चे पी के फिर से चले जाएंगे बाहर। तो मैंने पानी भी रख दिया दोनों के लिए। फिर से आ जाती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे जो मैंने मैगी बनाया हुआ था ना अपनी बेटी के लिए, तो वो स्टील के टिफ़िन में मैं दे देती हूँ। स्टील के टिफ़िन में दूंगी ना तो ये अच्छा रहेगा। करीब वो 1 डेढ़ घंटे के बाद वो टिफ़िन टाइम होगा जब उसका खाने का, तो वो खा लेगी। तो अच्छे से मैंने मैगी को बना दिया है, देख के ही लग रहा होगा बहुत टेस्टी बना है मैगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने यहाँ पे मैगी को डाल दिया है। अब मैं एक टोमेटो सॉस भी इसके ऊपर से डाल दूंगी और बेटी को टिफ़िन में दे दूंगी। वो पानी ले चुकी है 1 बोतल वो अपने लिए। अब मैं यहाँ मैगी ही उसको दे दूंगी और एक कांटे वाले चम्मच। तो मैगी को मैं अच्छे से एक पॉलीथीन में बांध दूंगी कि थोड़ा बहुत यदि रस निकलेगा भी। ऐसे तो मैंने रस रखा नहीं है, लेकिन रस कहीं निकलेगा तो वो पॉलीथीन में ही रह जाएगा। उसके बाद दोनों बच्चे जा चुके हैं। तो मैं सोमवार के शाम में कुछ बाजार गई थी बेटी का किताब उताब खरीदने के लिए। तो उधर से लौटते इसमें मैंने कुछ सामान लेके आई थी किचन के लिए। तो बिस्कुट देखे जैसे आप लोग, तो बिस्कुट डाल दिए। यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चाय पत्ती चीनी ये सभी लेके आई थी। तो वही सब मैं डब्बे में यहाँ पे ढाल देती हूँ। डालने के बाद उसके बाद जब बेटा आ जाएगा तो फिर से मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं अभी चाय पी नहीं हूँ। सुबह उठती हूँ फ्रेश होने के बाद, उसके बाद लड्डू गोपाल को जगाने के बाद फिर बेटी के लिए मैं लग जाती हूँ किचन में। रात में ही मैं किचन साफ़ करके बर्तन धो के गैस उस पोंछ के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह बेटी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो जो जैसा टाइम हो वैसा कुछ ना कुछ मैं बेटी को बना के थोड़ा बहुत दे देती हूँ कि वो खा के पानी पी लेगी, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ लाते हैं। तो आप भी अपने बच्चे को दीजिएगा, तो इसलिए मैं भी अपनी बेटी को दे देती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा खा के पानी पी लेती है। अब यहाँ पे इतना सारा बर्तन है जो कि मैं बाद में मलूंगी चाय का। तो ये चाय का जो बर्तन देख रहे हैं, एक बार सुबह पी चुके थे, कोई आए थे तो मैं उनको पिलाई थी। तो अब फिर से यहाँ पे मैं वही एक मैगी और दो एक तीन मैगी है, तो मैं फिर से बनाऊंगी दोपहर में अपने दोनों माँ बेटे के लिए नाश्ते में। अब यहाँ समेट के रख देती हूँ। अब फिर से मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। तो बेटा आ गया है बेटी को छोड़ के, तो मैं यहाँ 2 कप ले ली हूँ अपने लिए और बेटे के लिए। तो बेटे को भी चाय दे दूँगी और बेटी मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ
और आप लोग भी ठंड में किस तरह से चाय बनाते हैं ज़रूर बताएं हमें, और क्या क्या डालते हैं ठंड के मौसम में। तो मैं तो सिर्फ अदरक डाल के ही पीती हूँ। बस इसी तरह से मैंने अदरक को भी यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। अब अदरक डाल दूंगी। उसके बाद जैसे चाय बनता है नॉर्मल, चीनी चायपत्ती। तो मेरी आदत है कि मैं कुछ भी करती रहूँ तो मैं गैस को, स्लेब को पोंछती रहती हूँ, तो मेरा स्लेब भी साफ़ रहता है, किचन और गैस भी साफ़ रहता है। कुछ भी छींटे पड़ते हैं तो साफ़ रहते हैं। जैसे मैंने कद्दूकस किया अदरक को, तो कद्दूकस करने के बाद थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैंने उसको पोंछ लिया। तो चीनी भी दे दी, चायपत्ती भी दे दी अच्छे से। जब चायपत्ती में उबाल आ गई है तो मैं अब दूध दे देती हूँ 1 कप भर के, और अच्छे से मैं फुल फ्लेम करके फिर कम फ्लेम करके मैं अच्छे से चाय को पकाऊंगी। चाय जितनी अच्छे से आप पकाइएगा चाय में टेस्ट उतना ही आएगा। आप कम पकाइएगा तो चाय अच्छा नहीं पकेगी। तो मैंने आपको बर्तन दिखाया है, अब चाय पी के मैं उतना बर्तन मल लूँगी। चलती हूँ, दोनों माँ बेटे चाय पी लेती हूँ। उसके बाद सभी बर्तन से धो के नहा के पूजा पाठ करके करीब 11 बजे मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो फिर से मैं यहाँ पे 2 मैगी लेके यहाँ पे माँ बेटे के लिए मैगी बना रही हूँ। तो बेटे को तो मैंने सुबह सत्तू भी दे दिया था, क्योंकि वो पढ़ते रहता है तो कुछ कुछ खाते रहता है तो मन भी लगा रहता है। नहीं तो मन नहीं लगता है बच्चे को। तो यहाँ पे मैं मैगी बना लूँगी और फिर माँ बेटा खा लूँगी। खाने के बाद फिर से मैं सभी बर्तन जितना फिर से होगा, मैगी का कटोरी सब, तो फिर सबको धो के मैं दोपहर का खाना चढ़ाऊँगी। तो मैं खाना लेट बनाती हूँ क्योंकि बेटी लेट से आती है, इसीलिए मैं खाना लेट ही बनाती हूँ। पतिदेव भी जाते हैं तो कभी सत्तू कभी कुछ खा के वो चले जाते हैं ऑफिस, या अभी आए हैं तो अभी घर पर ही हैं तो उनको मैं चाय दे दी हूँ। तो यहाँ पे माँ बेटे का लग गया है नाश्ता। अब चलती हूँ खाने के लिए। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सॉस ले लेती हूँ। एक ही पैकेट से दोनों माँ और बेटा के लिए सॉस ले लूँगी। थोड़ा थोड़ा चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस। तो ठंड के मौसम में ये सब गर्मा गर्म हल्का नाश्ता अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ले ली हूँ, अब चलती हूँ खाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे कमेंट करने पड़े। फिर से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी के लिए। तो आप लोग तैयार रहिएगा देखने के लिए। यहाँ तक वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो ज़रूर एक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।